Yes, everybody. So today we are going to learn which model? Wood. 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 ओके जी, चलिए देखते हैं। सर पता नहीं। some people are say wood wood का कुछ और pronoun करते हैं ना wood को wood हाँ, like कई लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं। जब इंसान वेरी को भेरी कह सकता है तो वुड को yes क्या पता वुड कह दे, कुछ भी कह दे, वुड है। जब भी कोई भी अगर डब्ल्यू साउंड कोई बोलता है तो डब्ल्यू साउंड में आपके जो होठ है वो अब बाहर खुले होने चाहिए। जैसे आपको बोलना है वर्ल्ड तो आपके होठ ऐसे होने चाहिए, आप दबाकर नहीं बोल सकते। जैसे कई लोग वर्ल्ड को बर्ल्ड कहते हैं, आप दोनों होठ चिपका लोगे तो ये व नहीं होगा, फिर ब हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो yes sir तो इसका ख्याल रखना है। तो वुड है, वुड। हाँ, कई लोग उड कह देते होंगे शायद, उड वुड को उड कह देते कई लोग। yes sir चलिए जी, तो हम सीखने वाले हैं वुड। देखते हैं क्या कुछ है वुड। सबसे जो आसान वुड होता है, जो सबसे नंबर 1 में बताऊंगा, ये होता है कि भाई नरेशन। नरेशन मतलब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना। मैं लिख देता हूं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। न्यूज़पेपर में भी बहुत ज़्यादा ये देखने को मिलता है। अब कैसे होता है देख लीजिए। मैंने एक सेंटेंस बोला कि माई मदर सेड टू मी आई विल नॉट गिव यू मनी। ये एक सेंटेंस है। तो इसका मतलब क्या है अगर मैं चित्र के माध्यम से बताऊं, यानी कि ये मैं हूं और मैं अपनी मम्मी के, मतलब मैं घर में था, मैंने मम्मी से कहा कि मम्मी मम्मी मुझे कुछ पैसे दो, और ये माताश्री हैं और इन्होंने बोला कि नहीं, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। ये हमारी कॉन्वर्सेशन हुई। जब ये कॉन्वर्सेशन हो रहा था तब कौन सा टाइम था? प्रेजेंट था। लेकिन अब ये कॉन्वर्सेशन बीत चुका है, अब मैं कहीं और हूं और मैं यहां से उस बीते हुए कॉन्वर्सेशन की कहानी किसी को सुना रहा हूं। अब मुझे यहां कोई सुन रहा है। तो जब मैं स्टोरी सुना के कह रहा हूं कि पता है कल क्या हुआ, कल मैं घर पर था, अब मैं पूरी कहानी कैसे सुनाऊंगा? येस्टरडे आई वाज एट माय होम एंड आई थॉट आई मस्ट टेक सम मनी, सो आई वेंट टू माय मॉम एंड आई सेड मम्मा मम्मा प्लीज गिव मी सम मनी, एंड शी सेड नो आई विल नॉट गिव यू मनी। होगी पूरी कहानी। तो मैंने जितनी कहानी बोली वो सब क्या था? डायरेक्ट स्पीच। ये था ना, माय मदर सेड आई विल नॉट गिव यू। तो ये आई कौन है? ये मैं थोड़ी हूं। ये आई कौन है? ये मेरी माता है। ये सर नो समझ में आ रहा है? yes sir है ना? यस सर। तो लेकिन जब मैं डायरेक्ट स्पीच बोलूंगा ना तो मैं 2 पल के लिए खुद उसका एक्टिंग करने लगूंगा। जैसे माता ने कहा था कि आई विल नॉट गिव यू, अब मैं 2 पल के लिए खुद माता बन रहा हूं। मैं अपने दोस्त को बता रहा हूं पता है क्या हुआ? अरे मेरी मम्मी ने कहा मैं नहीं दूंगी तुझे। पूरा हम चेंज हो जाते हैं, खुद उसकी एक्टिंग करने लगते हैं। तो डायरेक्ट का मतलब ये होता है। लेकिन अच्छे लेवल पे इंसान एक्टिंग नहीं करता है, बुरा लगता है तो इनडायरेक्ट में बोलता है। तो अच्छे लेवल पे कैसे होगा? कैसे होगा कि माई मदर। टोल्ड मी अगर मैं रिटेन इंग्लिश की बात करूं तो आपको तो सेड टू को बदलना ही पड़ेगा, टोल्ड मी करना पड़ेगा। माई मदर टोल्ड मी, बीच में आपको दैट भी लगाना पड़ेगा, दैट। शी वुड नॉट हाँ जी, ये जो आई है ये चूंकि मेरी मदर है तो मैं मदर को आई नहीं बोलूंगा, मैं क्या प्रोनाउन दे सकता हूँ? शी। विल को क्या कर दूंगा? वुड। वुड वुड नॉट गिव। और ये यू कौन है? ये मैं हूं। ये यू मैं हूं ना, तो यू क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। ये है माई मदर टोल्ड मी दैट शी वुड नॉट गिव मी मनी। ये एकदम करेक्ट है। स्पोकन इंग्लिश में टोल्ड की कोई क्या बोलते हैं बंदिश नहीं है। आप ये भी कह सकते हो कि माई मदर सेड, खाली सेड भी कह सकते हो। माई मदर सेड दैट शी वुड नॉट गिव मी मनी, नॉट ऐसे गिव मी मनी। हालांकि ग्रामर भी कहता है कि अगर सेड के बाद अगर कोई टू नहीं आता है, मान लो किधर गया, यस सेड के बाद अगर कोई टू नहीं है, सिर्फ सेड है, तो आप सेड को तो फिर सेड ही रखोगे, टोल्ड तो कर नहीं सकते। लेकिन स्पोकन इंग्लिश में तो आपको कोई बोलता नहीं ना कि आप चेंज करो। स्पोकन में तो आप खुद ही बोलते हो ना, एक ही बार में बोल दोगे ना आप। समझ पा रहे हो? यहां तो किसी ने आपको डायरेक्ट दिया
बोला चलो बेटा इनडायरेक्ट बनाओ, दुनिया भर के कायदा कानून आपको सोचना है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में तो आपके मुंह से इनडायरेक्ट ही निकल गया तो क्या बोलोगे? मान लो आपके मुंह से ऐसे निकल गया कि माई मदर और सेड टू ही निकल गया, माई मदर सेड टू मी अब दैट, तो क्या आप वापस जाओगे? वापस नहीं जाओगे, आप आराम से बोलो शी वुड नॉट गिव मी मनी, हो गया। तो स्पोकन इंग्लिश में ये फर्क नहीं पड़ता कि आपने इधर टोल्ड नहीं बोला तो मैं तो नंबर काट लूंगा, ऐसा नहीं। ये फर्क पड़ता है कि आपने विल को वुड कर दिया और ये सब कुछ बदल दिया। ठीक, अब हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं इसमें। जैसे मैं बोलूं कि यार मेरे बॉस ने कहा तुझे तो मैं नौकरी से निकाल दूंगा, तो मैं कैसे बोलूंगा ये? माई बॉस टोल्ड मी दैट ही वुड फायर मी, हो गया ना? इनडायरेक्ट है ना? यस सर। डायरेक्ट में कैसे होता है? ऐसे होता है, माई बॉस सेड टू मी आई विल फायर यू। तो आजकल लोग वुड बोलते हैं। जैसे मान लो कि आप यहां हो, अभी इस वक्त कौन आया? आप यहां हो और आपने किसी को बुलाया था 8 बजे 8 PM पे, उसने बोला हाँ मैं आऊंगा 8 बजे। वो बंदा 9 बजे आपके पास पहुंचता है, पहुंच गया, आखिरकार पहुंच गया। अब अभी आप दोनों किस टाइम में खड़े हो? प्रेजेंट टाइम। अब आप इसको कह रहे हो अबे यार पागल 9 बजे आ रहा है, तूने तो बोला था कि तू 8 बजे आएगा, तू 9 बजे आ रहा है। ये कैसे बोलोगे? तूने तो कहा था कि तू 8 बजे आएगा, कैसे बोलोगे इंग्लिश में? अब इसको या तो आप ऐसे बोलो यू सेड दैट, ऐसे भी कह सकते हैं, यू सेड दैट यू वुड, क्या होगा? You would come you would come at 8 8 o'clock. PM, ऐसे। या you told me, ऐसे भी हो सकता है, you told me that you would come at 8 PM। 8 p.m. तो हम यहाँ will ना बोलकर would बोलेंगे, है ना बेहतरीन? ओके। जैसे मान लो कि कोई आ गया आपके घर, उसने वादा निभाया और आप कह रहे हो यार मैंने सोचा तू नहीं आएगा मैंने सोचा तू नहीं आएगा, कैसे बोलोगे? I I thought thought you you would would not not come. you would not come। You would not तो come. किधर है? कोई दैट वेट तो नहीं लगाया, चलता है, दिस इज स्पोकन इंग्लिश। आजकल तो न्यूज़पेपर में भी दैट नहीं लगा रहे, बट अगर इसको चेंज करना हो, सही मायनों में लिखना, तो आई थॉट दैट यू वुड You would not come. कम, ऐसा बोले तो। ओके जी, चलिए। तो मैं सिचुएशन देता हूं, आप में से कोई एक नाउन जो है, मतलब जो कोई एक व्यक्ति जो है वो कहानी सुनाएगा। तो कहानी ये है कि ये हो आप अपने पड़ोसी के घर गए, आपने पड़ोसी से बोला कि जरा अपने बाइक की चाबी दो। उसने बोला कि अच्छा बाइक की चाबी मैं अभी तो नहीं दे सकती, बट मैं आपको कल दे दूंगी। आप बताइए कैसे होगा? और मैं चाहता हूं आप दोनों को नरेशन में इनडायरेक्ट में कर दो। मैं बाइक की चाबी नहीं दे सकती ये भी इनडायरेक्ट में बताओ, कल दे दूंगी ये भी इनडायरेक्ट में बताओ। ओपन चैलेंज है, कोई भी आ जाओ जी। Should I try, sir? Please give me situation again, sir. Repeating. सिचुएशन में आप ऐसे बोलो कि कल मुझे कहीं जाना था, मेरे पास बाइक नहीं थी, तो मैं अपने पड़ोसी के घर गई। मैंने बोला यार तेरे पास बाइक है, जरा चाबी दे देना। उसने बोला नहीं नहीं मैं अभी नहीं दे सकती, मैं ना कल दूंगी चाबी। Okay. Okay, sir. Yesterday I had to go to market and I don't had any bike, so I went to one of my friend. I went to one more of my friend and I told her, please yaar, give your scooty. I had to go to market, and then she replied that she would not give her bike. कुछ कुछ ठीक था, बीच में कहीं कहीं थोड़ा सा इधर उधर हुआ। Can I try, sir? ठीक है, आप जो बोलेंगे ना मैं लिख दूंगा। ये भाई साहब कौन है? आनंद कौन है? Yes, sir.
चलो भाई आनंद Yesterday बाबा, I went to my friend's house. रुकिए रुकिए। Yesterday I went to my friend's Friend's house। house. जी। Yeah. हम्म After reaching there, I said to him, हम्म "Please give me your bike's key." हम्म But हम्म he said to me, हम्म he would not give. सेड दैट आएगा ना सर, ही सेड दैट। Yes, देख लेते हैं, that's तो it. जो बोल रहा है मैं उसी का लिख। he Yes, said sir. to me he would That not, that he would not क्या that लगाना पड़ेगा सर मी के बाद। लगा दें? ही नरेशन सेड में है दैट कहानी। that हाँ That he would he would not give He would not give key. key. not give the key। I will give you tomorrow. Yes, sir. तो I will give you को भी बदल दीजिए ना। Yeah, he would Okay, I would. Yes, he would. He would. he would Tomorrow give me के क्या हो जाता है सर? give me the following day, Yesterday. the Following day. following day। अच्छा यहाँ पर क्या इस वाले को भी चेंज कोई कर पाएगा? ये जो है ना प्लीज गिव मी योर बाइक की, इसका इनडायरेक्ट कोई कर पाएगा? I said. ये पूरा यहाँ से यहाँ तक करना पड़ेगा ये। जो ऐसा होगा कि सर आई सेड दैट प्लीज गिव मी। नहीं आपको मुझे लगता है आप में से बहुतों को नरेशन शायद ढंग से नहीं आता है। सर अपनी आता नरेशन ही नहीं सर। क्योंकि कभी भी ये ऑर्डर वाले में ना दैट आता ही नहीं है, और जैसे आपने दैट बोला मैं समझ गया कि वाट लगी पड़ी। कोई बात नहीं, चलिए अभी तो आप वर्ड सीख लीजिए, कभी नरेशन सीख लीजिए। चलिए ठीक है, इन्होंने ठीक बनाया, वर्ड कर दिया, ठीक है ओके जी। तो अब आप ऐसे प्रैक्टिस करेंगे, मैं एक डेमो दिखा देता हूं। चलो भाई आनंद रेडी? मेरे पापा ने कहा मैं तुम्हारे लिए खिलौने नहीं खरीदूंगा। चेंज कीजिए, इनडायरेक्ट my कीजिए। father said that he would not give toys. He would not buy toy for me, Yes, bye. मेरी मम्मी ने मेरे पापा से कहा कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। My dad said to my mom अरे मम्मी ने पापा से कहा, that अरे उल्टा बोल रहे हैं आप, मम्मी बोली पापा से। my dad said to अरे my mom. मम्मी बोली भाई, समझिए मम्मी नहीं। पापा से कहा। सर मैं ट्राई करना चाहूंगी। ओके ओके, अच्छा रुचि आई हैं आप? ठीक है यस सर, ठीक तो है, मैं ट्राई करना चाहूंगी। ठीक है, इसी को कीजिए कि मेरी मम्मी ने मेरे पापा से कहा माय कि मदर हाँ मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। माय मदर सेड टू माय फादर आई वुड नॉट लिव विद यू। अब ये आई बदलना चाहिए था ना, क्या लगता है? आई बदलना चाहिए था। she would not she शी, हाँ she ठीक है ओके। कल मेरे टीचर ने मुझसे कहा मैं तुम्हें क्लास से एक्सपेल कर दूंगा। Yesterday my teacher told to me she would क्या बोला सर? एक्सपेल। She would expel me. yesterday my teacher said That लगाना that पड़ता लेकिन। yeah yesterday my teacher said that he would expel you। एक्सपेल टोल लगा भी सकते हैं ना सर यहाँ पे? हाँ टोल लगा सकते हो, उन्होंने टोल के साथ टू लगा दिया था, वो गलत था। टोल के साथ टू नहीं आता है। टू नहीं आता है। टोल्ड मी या टोल्ड यू। Expel me? एक्सपेल नहीं होता है क्लास से निकाल देना, कहीं से कॉलेज से Yes sir, yes sir, yes sir. ऐसा होता है ना एक्सपेल। Yes sir, yes sir. ओके चलिए चलिए अब बताइए। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि मैं तेरे लिए एक अच्छी लड़की ढूंढूंगा। अब माई
friend My friend told me My that friend said that he would he would search find good girl a for you. nice girl for me. okay he would search a nice girl for me वाह करेक्ट है ओके मैंने अपने बच्चों से कहा कि मैं आपको कुछ नहीं पढ़ाऊंगा I told I to my told children my I students told I my I would not teach To anything. my children, teaching I would them. not teach. teach you. I would not teach Teach anything. Teach you. यू का क्या होगा यू का क्या होगा It's me. Teach us, Teach us. Him. teach them. देम Sorry. होगा देम Children them. हैं सर, children हैं. Them. So, Teach them. I told my students I told my students that I would not teach them anything कुछ नहीं सिखाऊंगा ओके अब एक सवाल है कोई एक हाथ उठाना कि कौन बना पाएगा ठीक है बस जो अपना नाम बताएगा उसी से पूछा जाएगा My father said to me, "Hey, will you go to market?" My father told me, अपना नाम would बताइए you go to नाम बताइए सोना चो? तो सोना चलिए सोना ट्राई कर रही है हाँ बोलिए My father Sir, repeat again. ये सर लिखा स्क्रीन ही शो हो रही है ओ माय गॉड सर मुझे नहीं दिख रहा है. ओ माय गॉड अब नहीं, वही तो मैं समझ रहा हूँ सर. Yes, screen is not. मैंने इतना लिख दिया और स्क्रीन ही शो नहीं हुआ नो सर No, sir. भगवान Oh my God. देखिए, अब तक स्क्रीन शो ही नहीं हुआ था नो No, सर no, no. ओहो ये क्या हो गया आप लोग भी गजब हो बिना स्क्रीन देखे इतना समझ गए अद्भुत अद्भुत माय गॉड चलिए तो ये आपके लिए ये सवाल है My क्या father गुंडे बने? told me. Yes. अच्छा क्वेश्चन वाचक है ना. My father told me, would you go to market? Would he? Would he? अच्छा Would I? सोना का मैं पहले लिख रहा हूँ आप लोग अपना अपना बताना सोना ने क्या बोला कि माय फादर Told me. टोल्ड मी आगे दैट Would लगाओ you go to market? दैट वेट लगाऊं ना लगाऊं नहीं, डेट नहीं लगेगा सर. क्वेश्चन वाला है ना ये. अच्छा अच्छा तो क्या लिखूं वुड यू Go to market. गो टू मार्केट वो यू का आई होगा ना सर. Would I go? I. किधर गया Would I अच्छा go to इधर आई भी market? कर दूं वुड आई My father आई told me गो would टू I. मार्केट इधर क्वेश्चन वेश्चन लगाऊं क्या करूं मार्क वार्क Yes, क्वेश्चन मार्क. नहीं, अब थोड़ी लगेगा. अच्छा फुल स्टॉप कर नहीं दूं नहीं सर. Yes. तो ये भाई सोना ने बनाया है मैं नाम लिख देता हूँ अगला और कोई आप सेट या तो सेटिस्फाइड हैं आप सोना से या नहीं है बता दीजिए My father said that would I go to market? ये मेरे पिता ने कहा. तो सेट से क्या फर्क पड़ जाएगा वही बात है That मैं मार्केट जाऊंगा. I would go to market, sir. पता नहीं क्या बने. यही ठीक है सर. ये सबसे ज्यादा ये लड़का है ना पढ़ा लिखा आनंद कुमार आनंद ए आनंद कुछ नहीं बोल रहा है ये लड़का आज देखिए गाइस प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ये है कि आपको नरेशन नहीं आता है मैं यहाँ यहीं पे लिख देता हूँ Anand is not there, sir. Anand is not here. अच्छा ओके देखिए होता क्या है माई फादर कभी भी जब क्वेश्चन आता है तो सेट बदल जाता है आस्क्ड में तो क्या हो जाएगा माई फादर आस्क्ड मी और इसमें दैट की जगह हम लगाते हैं इफ नहीं तो लगाते हैं वेदर दो ऑप्शंस होते हैं तो मान सर लो काफी टाइम हो गया ना सीखे हुए. ओके 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 तो इसमें जो आपको बेस्ट लगे जैसे मुझे वेदर ज्यादा अच्छा लगता है आपको जो अच्छा लगे आप लगा लेना तो माई फादर आस्क्ड मी वेदर या इफ अब ये जो विल यू है अब यू तो आई है तो अब हम इसको ना पॉजिटिव में कर देंगे आई वुड हो जाएगा
माय फादर आस्क्ड मी वेदर आई वुड गो टू go मार्केट। to market. Yes. समझ में आया? वेदर क्या मतलब होता है सर? वैसे तो वेदर का मतलब होता है कि चाहे, कि अजीब सा मतलब होता है कि मुझे नहीं पता कि वो आएगी कि नहीं, बट यहाँ पर वेदर का कोई मतलब नहीं है, अंग्रेजों के हिसाब से समझो। ये है कि पापा ने पूछा भी क्या तू मार्केट जाएगा, ये एक तरीका, ये दूसरा तरीका, दो तरीके से बोल सकते हैं। जैसे मैं एक और आपको लिख के देता हूँ। मेरी मम्मी ने पूछा खाना खाएगा क्या, तो कैसे होगा? My mother asked. माय मदर My asked me mother asked if me I would take take food. Take food. if I would take food. ठीक है जी। क्वेश्चन ही तो ये चलिए गाइस, तो वुड का पहला इस्तेमाल समझ में आ रहा है? यस सर। Yes sir. ठीक है, अब बस मैं चाहता हूँ कि कोई एक सवाल करे और कोई दूसरा थोड़ा सा ट्रांसलेट करे, ताकि आप लोग थोड़ा रिहर्सल में रहें। 2 मिनट तो बनता है आपका। पूछिए भाई, कोई हिंदी बोलना है, कोई भी बोल दो ना कि उसने कहा मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। रमन तुम ही हिंदी बोल दो, हिंदी तो बोलना है। सिमरन तुसी दसो जी। मेरी मदर ने कहा मैं चाय नहीं बनाऊंगी। बनाओ, चलो ट्रांसलेट करो, कोई भी कर सकता है ट्रांसलेट। मेरी मदर ने कहा कि मैं चाय नहीं बनाऊंगी, कैसे होगा? My mother, My mother said that she wouldn't make tea. she would not make tea. She wouldn't make tea. करेक्ट करेक्ट। और पूछो, फटाफट पूछो, अभी का टाइम चल रहा है। मेरे पापा ने कहा तुमने दारू पी रखी है। ये तो फ्यूचर नहीं हुआ ना, फ्यूचर में पूछो। फ्यूचर विल को वुड करना है ना। मेरे पापा ने कहा तुम डॉक्टर बनोगी। My father said that I would become a doctor. Said that You. you My father told you would become a doctor. My friend said to me, sorry मैं तो इंग्लिश से बोल रहा हूँ। मेरे दोस्त ने कहा कि मैं क्या तुम कल क्रिकेट खेलोगे? my friend said My that friend said that. My friend said that. My friend said Whether- That I would you- play cricket tomorrow. if you would play cricket yesterday tomorrow. आस्क्ड, My friend asked My friend sorry. सेड if इसमें आएगा ही नहीं। अगर कुछ क्वेश्चन है तो सेड आप बोल ही नहीं सकते। आस्क्ड, माय yeah, फ्रेंड asked if yeah whether if आई वुड, इफ आई वुड I would play cricket. Play cricket. क्रिकेट विद हिम। एक्चुअली है ये क्वेश्चन, बट जब हम बदलते हैं ना तो क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना पड़ता है। ये एक्चुअली एक रूल होता है। स्पोकन इंग्लिश में तो मतलब ही नहीं कि फुल स्टॉप है कि क्वेश्चन मार्क है। मतलब कभी लिखोगे ना तो डायरेक्ट में क्वेश्चन लगा देना, इनडायरेक्ट मत लगाना। मेरी बेटी ने कहा कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। My daughter told My daughter told me. My daughter told me My daughter told me he would उससे कहा not. तब तो टोल्ड में खाली कहा तो सेड, खाली She कहा not से। she would not go My to daughter school. said that she She would would not not go go to Go to school. स्कूल नेक्स्ट tomorrow. डे। Next day, yes. ठीक है, मुझे लगता है इतना काफी है। नरेशन पढ़ेंगे तो बाकी सीख जाएंगे। ये वुड समझ में आ रहा है ना कि एक ये भी स्टाइल है, विल बन जाता है वुड। टाइम वेस्ट नहीं करते, दूसरे स्टाइल पर आते हैं, क्योंकि आज हमारा टारगेट वेदर का कोई मतलब नहीं होता ना किसका मतलब? सर, एक और वेदर का कोई मतलब नहीं होता, बस लगाना होता है हमें। हाँ, इसमें कोई मतलब नहीं। वैसे तो इफ का मतलब अगर होता है, वेदर मतलब चाहे होता है, बट यहाँ कुछ नहीं।
यहाँ तो बस कुछ नहीं, बस लगाना होता है। हाँ, बस यहाँ लगाना है। इस दोनों की हिंदी एक ही है कि मेरी मम्मी ने कहा वो कोई जाएगा कि नहीं जाएगा, बस इतनी हिंदी है। ओके जी, फाइन। नंबर सेकंड है कि और वुड को हम कहाँ देख सकते हैं। तो जो सबसे बेहतरीन और खतरनाक जो वुड है वो आता है कंडीशनल सेंटेंस। और इसमें किधर आता है? रिजल्ट पार्ट में आता है, रिजल्ट वाला जो हिस्सा है। कितने तरह से आएगा वो पहले दिखा दूं। सब्जेक्ट आएगा, वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट, वुड के साथ आप बी लगा सकते हैं और यहाँ पर कोई भी स्टेट ऑफ बीइंग दिखा सकते हैं, कमरे में, छत पर, ऐसे आप सब्जेक्ट लगाएं, वुड के साथ हैव लगाइए और कोई भी ऑब्जेक्ट दिखा सकते हैं, कार, मोबाइल, पंखा, पोजीशन। एक और यहाँ लिख देता हूँ, सब्जेक्ट प्लस वुड बी, इसके साथ वर्ब में आईएनजी लगा दीजिए। ये हो गया। इसके बाद है सब्जेक्ट, वुड हैव लगाइए और इसके साथ V3 लगा दीजिए। सब्जेक्ट, वुड हैव, बीन लगाइए, डैश 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 कर दीजिए। फिर सब्जेक्ट, वुड हैव बीन, वर्ब में आईएनजी। सब्जेक्ट, would have been, V3। ज्यादा ही हो गया है, बहुत सारा हो गया। अब ये कैसे होगा देखिए, एक एक फॉर्मूले के नीचे एग्जांपल लिखेंगे। देखिए, तो सेंटेंस कुछ ऐसा है कि मैं कार चलाता, तो मैं कैसे बोलूंगा? आई वुड ड्राइव अ कार। मैं उसे गले लगाता, आई वुड hug। तो ये मैं अधूरा लिख रहा हूं। अगर मुझे इसको पूरा करना होगा तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर मेरे पास कार होती, इफ आई हैड अ कार आई वुड ड्राइव इट, आई वुड ड्राइव द कार। तो मैं कार चलाता, ये हो गया पूरा। अब ये अधूरा है कि मैं उसे गले लगाता। कब लगाता? मान लो कि अगर वो अभी आती तो मैं गले लगाता। इफ शी केम हियर आई वुड हग हर। कंडीशनल सेकंड जा रहा है, समझ में आ रहा है ना? कभी पढ़ा होगा कंडीशनल। तो यहां पे वुड आता है कि ऐसा मैं करता। जैसे मैं एक रिजल्ट लिख रहा हूं, आप पूरा करके बताना। आई वुड हेल्प यू। इसको पूरा कोई कर पाएगा? मैं आपकी मदद करता। कब करता? If I had money, I would help you. ठीक है। If I had money, I would help you। तो इस तरीके से आप would लगाते हो। ओके। हाँ। अब मैं उसके साथ कुछ If you came here, I would spend some time with you. If she came here, If I had a If you girlfriend, came here, If I had a girlfriend ज्यादा अच्छा लग रहा है। If I had a girlfriend, I would spend some time with her। होती तो समय बिताता, है ही नहीं, कहाँ से बिताऊं? होती तो बिताता। ओके, सुबह। चलिए, तो ये एक हो गया। अभी वुड बी वाले का क्या है? स्टेट ऑफ बीइंग है ये। तो मैं एक स्टेट ऑफ बीइंग लिख रहा हूँ रिजल्ट में। आई वुड बी विद हर इन द बेडरूम। अब if you were over there, then I would be with her in the bedroom।
कुछ भी हो सकता If है, yeah, कैसे होगा? if I had देख, इसकी हिंदी तो है कि मैं उसके साथ बेडरूम में होता, yeah, she were if I over were there. और ये कोई boyfriend, पास्ट नहीं है, ये तो मैं ऐसे प्रेजेंट में बैठे बैठे इमेजिनेशन कर रहा हूँ। तो क्या होगा कि अगर कंडीशन तो पास्ट में बनेगी If ना, she were अगर in मैं my यहाँ lap. होती, या इफ शी वर इन बेडरूम, If she were in my lap. अगर मेरी क्या लैब गोद में होती तो मैं क्या करता फिर? बेडरूम में क्या है ये? नहीं, मैं उसके साथ बेडरूम में होता, कब होता? जब वो आती तभी ना होता है? आती, इफ शी केम हियर, इफ शी केम हियर, ऐसे बना सकते हैं। कंडीशन कोई चीज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है कंडीशन तो। इफ शी केम हियर, अगर वो मेरे साथ, कुछ भी बना लो, आई डोंट नो किसके मन में क्या आएगा। चलिए आईएनजी वाला देखते हैं। मैं एक रिजल्ट लिख रहा हूँ कि आई वुड बी डांसिंग विद हर। अब उसके साथ नाच रहा होता। if I had been there at the party, अब ये तो I had, आप तो मिक्स करने की कोशिश कर रहे हो और सूट भी नहीं कर रहा है इसमें। हाँ मिक्स कर रहे If I हैं। were a good dancer, if I were in the party, then I would be dancing with her. हाँ, इसका ये अगर मतलब है मिक्स कि करूँ तो कोई गलत हो जाएगा सर। नहीं, कोई पास्ट नहीं है ना, हम तो ऐसी कल्पना कर रहे हैं। अरे अगर मैं पार्टी में होता तो मैं नाच रहा होता है ना। Yes. इफ आई वर एट द पार्टी, वो जो हैड बीन है वो तो कंडीशनल थर्ड होगा ना, वाकई कल परसों की हम बात करेंगे। हाँ। यहाँ हम बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो ऐसे ही है, बस ख्याली पुलाव पका रहे हैं यहाँ पर। तो ये वुड का यहाँ इस्तेमाल है। जैसे वुड हैव के साथ ऑब्जेक्ट है, जैसे कि आई वुड हैव अ कार। मेरे पास कार होती, कब होती? जब मैं अमीर होता, ऐसा हो सकता है। if I were a rich, If I were rich, I would have a car. मेरे पास कार होती। तो ऐसे बना सकते हैं। अब ये थर्ड फॉर्म वाला है, ये कंडीशनल थर्ड में चला जाएगा कि I would have passed the exam। मैं एग्जाम पास करता, कब करता? If I had worked hard, If I had worked worked hard, hard. या if I had studied ना, work ऐसा लग रहा है कि मजदूरी करके भी आ सकता है। If If I had studied, if I had studied properly, I would have studied properly, I would have passed the exam। Not the exam. would have been ये पास्ट को दिखाता है। जैसे कि मैं लिखूं कि I would have been with her, मैं उसके साथ होता। I would have been with her, मतलब ये पास्ट की बात है। होता कब होता, क्या ऐसा हो जाता कि मैं होता, कि अगर मैं पार्टी में होता तो उसके साथ होता, ऐसा भी हो सकता है ना। If I had been at the party, I would have been with her, और मैं उसके साथ नाच रहा होता। I would have been dancing with her. अगर मैं पार्टी में होता, if I had been पार्टी, ये है जी थर्ड फॉर्म। ओके, उसको गिरफ्तार कर लिया गया होता। He would have been arrested. अगर पुलिस वहां समय पर पहुंच जाती। If police had come on time, come there, reach there in the nick of time, ठीक समय पर। तो ये तो जिसको कंडीशनल पता होगा वो समझ चुका होगा कि वुड लगता है। दो इस्तेमाल एकदम क्लियर है, कोई तकलीफ इसमें? नो सर। ठीक है, इसका जो तीसरा इस्तेमाल है, अब वहां पर आते हैं। पहले मैं वो बता रहा हूं जो बहुत आसान आप सब जानते हैं। तीसरा इस्तेमाल है, ये किसकी जगह काम आता है? यूज टू की जगह। यूज टू की जगह वुड लगा सकते हैं। जैसे पहले मैं यूज टू दिखा दूं कि जब मैं 10th क्लास में था, मैं पार्क जाया करता था।
When I was When I was 10th class, I I used used to go to park. to go to park. park. I used to go to park. go to park. तो जैसे हमने यूज टू से शुरुआत की, अब बार बार यूज टू बोलेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, तो हम क्या करेंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे। मैं पार्क में हर संडे खेला करता था, आई वुड I would play Play in the park every every Sunday. Sunday. in the park In the park. every Sunday. every Sunday Sunday. मैं उसे गुदगुदाया करता था, आई वुड I would I would टिकल ऐसा होता है। tinkle her. I would tickle him. हिम। हम एक दूसरे के साथ तकिया तकिया खेलते थे, वी वुड we would We would play Play तकिया पिलो फाइट pillow fight pillow fight. विद ईच अदर। with each other. तो ये वुड 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 हम लगा सकते हैं। इस वुड का मतलब कोई फ्यूचर नहीं है, इसका मतलब वही है जो यूज टू का मतलब होता है, किया करता था कुछ भी पहले, अब नहीं करते हैं। आप पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना है, बट वुड कोई तो सुना होगा आप में से कि वुड इसकी जगह यूज होता है, yes सुना sir है? Yes, sir, used to. used और अच्छे अच्छे स्टोरी टेलिंग में खूब इसका इस्तेमाल है। लेकिन कहाँ पे हम नहीं लगा सकते हैं वो भी लिख दूं। डोंट यूज वुड इंस्टेड ऑफ यूज टू, कब, स्टेट ऑफ बीइंग में, एंड स्टेट ऑफ possession. आप यूज नहीं कर सकते। कैसे? जैसे मैं एक डांसर हुआ करता था, हम बोलेंगे कि आई I used to dancer. यूज्ड टू बी I अ, used to be. Be a dancer. Be dancer. तो ये सेंटेंस हमारा एकदम सही है। अब आप में से कोई अगर ऐसी गलती करेगा कि आई वुड बी अ डांसर, तो गलत हो जाएगा। ग्रामर इसको अलाउ नहीं करता है। ग्रामर कहता है सिर्फ एक्शन में तो आप ठीक है, यूज टू की जगह वुड लगा सकते हैं। स्टेट ऑफ बीइंग में तो यूज टू बी चलेगा, वुड भी नहीं चल सकता है, कोई एंट्री नहीं। तो मैं एक आपने इनोसेंट, नरेशन में बताया ना सर कि ओ प्लीज गिव मी योर, प्लीज ये सब नहीं लगाना है नरेशन में ना सर। हाँ ये सब नहीं लगता। अच्छा, मैं एक शरीफ लड़का हुआ करता था, आई यूज्ड टू बी अ I used to be a innocent boy. innocent boy। तो ये करेक्ट है। अगर हम ऐसे बोल दें आई वुड बी तो गलत हो जाएगा, इसका ख्याल रखना है। होगा। पोजीशन पे आते हैं। मेरे पास एक कार हुआ करती थी, आई यूज्ड टू हैव I used to have. I used to have a तो ये करेक्ट है। क्या गलत हो जाएगा? ये यहाँ पे जी सर, ये वाला है यहाँ पे गलत है, लेकिन ये सही तो है ना सर। आई वुड बी एन इनोसेंट बॉय। सेंटेंस सही है बट यहाँ पे गलत है, हाँ मतलब उसका कुछ और हो जाएगा। मैं बस इतना समझाना चाह रहा हूँ कि यूज टू की जगह, यूज टू बी की जगह वुड भी नहीं आ सकता, यूज टू हैव की जगह वुड हैव नहीं आ सकता। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. ओके जी। अब इसका कितना चौथा इस्तेमाल आ गया? 3 हो गया क्या? ये नहीं 2 है ये, 2 नहीं नहीं sir, 3. 3 हो गया, चौथा चलेगा। Yes. नंबर 4। और ये तो मैं रोज पूछूंगा, जैसे आपको शूट करवा दिया ना, वैसे पूछ के आपको एकदम जुबान पे ले आया जाएगा। 4 को 3 क्यों करता जी? आइयो, इसका नंबर इधर से बदल दो। ओके, अब नंबर 4 जो है वो आपको कर देगा कंफ्यूज्ड, क्योंकि इसमें बड़ा टफ है ये समझना, फिर भी कोशिश करते हैं। सीन दिखाता हूं आपको। ये आप घर पर हो, ये आप हो घर पर, और यहाँ पर आपका मोबाइल। Sir, I want to ask you something. हाँ,
पूछो पूछो जी। When I was a child, I used to have a long hair. Is it correct? हाँ, यूज टू हैव सही है, करेक्ट एकदम। इसमें वुड नहीं लगा सकते, यूज टू हैव करेक्ट है, ठीक है। ओके, देखिए ये आपका मोबाइल है, आपसे दूर है मोबाइल, और आपका मोबाइल बजने लगा, बजने लगा, ठीक है। अब आप अभी प्रेजेंट में हो, दिस इज योर प्रेजेंट टाइम, और प्रेजेंट टाइम में आप लगा रहे हो अंदाजा, अरे यार ये कंपनी वालों का फोन होगा, लगाते हो ना घर में बैठे बैठे, अरे कंपनी का होगा, किया है कभी किसने ऐसा? यस सर। क्योंकि कंपनी का बार बार आ रहा है तो आपको लगा भाई कंपनी का होगा। कैसे कहोगे अंग्रेजी में? अब आपको कहना होगा इट वुड बी, वुड बी, इट वुड बी। वैसे तो करेक्ट ग्रामर इट वुड बी अ कॉल फ्रॉम कंपनी, नहीं तो हम लोग क्या बोलते हैं, इट वुड बी कंपनीज कॉल, ऐसे ना, कंपनी कॉल, कंपनी कॉल होगा बे, हम ऐसे। तो इससे पता क्या चला कि हम प्रेजेंट में खड़े होकर अंदाजा लगा रहे हैं, यानी कि मैं इसको क्या नाम दूं, हम गेस कर रहे हैं, ये नाम दे सकते हैं इसको, अंदाजा लगा रहे हैं ना, अंदाजा लगा, यस सर, गेस कर रहे हैं। अब गेस करने के लिए हमारे पास आगे बहुत है, माइट वाइट आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन हम वुड से लगा सकते। जैसे एक और एग्जांपल देते हैं, मान लो आपके मोहल्ले में अमन क्या नाम है, रमनप्रीत, आपके मोहल्ले में एकदम कुड़ी, क्या सिमरन ने सिखाया था, कैंट, क्या बोला था सिमरन, कैंट, अच्छी कोई लगे तो कैंट, ओके, तो बहुत ही कैंट, एकदम ब्यूटीफुल गॉर्जियस गर्ल आई। अब इसने एक वाइट कोट पहना हुआ है, तो आप यहाँ से बैठे बैठे आप कह रहे हो यार ये तो डॉक्टर दिखे, डॉक्टर लगे, आप जो भी हिंदी में बोलो पंजाबी में बोलो कि डॉक्टर जैसी लग रही है, तो मतलब कि आपको, आप कह रहे हो कि यार ये डॉक्टर होगी, मुझे लगता है ना डॉक्टर होगी, तो कैसे बोलोगे, ऐसे क्या होगा, वुड बी अ डॉक्टर, वुड बी अ डॉक्टर। यानी कि प्रेजेंट में सब कुछ चल रहा है, हम देख के अंदाजा लगा रहे हैं। फिर आपके किसी दोस्त ने कहा कि ओए तुझे क्या लगता है कितने साल की होगी, आप कह रहे हो अबे यार 20 की तो होगी, कैसे बोलोगे, शी वुड बी 20 year old। तो ये सब हम वुड बी कर रहे हैं, तो क्या ये पास्ट है, नहीं, तो क्या ये फ्यूचर है, नहीं, ये प्रेजेंट। अब इसकी जगह क्या हम मे भी नहीं कह सकते, हाँ जी कह सकते हैं, हम इसको माइट भी कह सकते हैं, वही, बट आज हम कुड भी कह सकते हैं, लेकिन ये वुड बी इन सबसे ज्यादा पावर का है, मस्ट बी से कम है, बाकी सब तो से ज्यादा ही है। और एक एग्जांपल देता हूं, जैसे एग्जांपल देखिए, ये दरवाजा है, दरवाजे पे कोई है, आपको नहीं पता कौन है, नॉक 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 नॉक, आप घर में बैठे हो टीवी देख रहे हो, और आपने कुछ देर पहले फोन किया था कि भैया जरा एक पानी पहुंचा देना फलाने कमरे में, मान लो कोई पानी वाला होता है ना, पानी लेकर आता है, ऐसा पानी कुछ होता है ऐसे, तो आप टीवी देख रहे हो, किसी ने नॉक किया, तो आपको लगा वही होगा, पानी वाला होगा, वाटरमैन होगा, तो कैसे बोलोगे, इट से शुरुआत कर सकते हो, इट वुड बी वाटर सप्लायर, वैसे वाटरमैन अपना आम भाषा लिख देते हैं, इट वुड बी द वाटरमैन, ओके, पानी वाला आदमी होगा। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा हूँ कि प्रेजेंट में हम ऐसे अंदाजा लगाते हैं। एक और अंदाजा लगाते हैं, सोचिए जरा, सिचुएशन को समझिए। अब बात समझ में आ रहा है कुछ? यस सर, लेकिन सर आज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है आपको। इसको अब ना कल हम डाउट सेशन कर लेंगे, आज तो बस चलने दीजिए, कल इस पे डाउट रखते हैं, क्योंकि वाकई कंफ्यूजिंग चैप्टर है, गजब कंफ्यूजिंग चैप्टर है। आज तक कोई ढंग से समझ नहीं पाया मॉडल को, जो समझ गया वो हीरो है। चलिए, तो हम ऐसे अंदाजा लगाते हैं कि ये आप हो, सपोज ये सिमरन है,
और सिमरन कहीं बाहर है। तो अगर ये बाहर है, ये इनका प्रेजेंट टाइम है, सीधे प्रेजेंट टाइम। और मान लो कि अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं, सिमरन कहीं मान लो ऑफिस में, तो इनके घर पे कोई तो होगा। मान लो इनकी बिटिया है, ये बिटिया कुछ तो कर रही होगी 3 बजे। ये 3 बजे अगर किसी से बात कर रही है, लंच कर रही है, इस 3 बजे पूरी दुनिया भी तो कुछ ना कुछ कर ही रही होगी ना। तो इन्होंने अंदाजा लगाया कि अरे यार मेरी बेटी ना टीवी देख रही होगी। अब ये अपने ऑफिस से बैठ के अंदाजा घर के बारे में लगा रही है कि मेरी बेटी इस वक्त टीवी देख रही होगी। अब कैसे बोल सकती हैं? माई My daughter would be watching TV right now. would be watching TV right now, ये ऐसे बोल सकती हैं। तो अगर कोई आपको सिर्फ इंग्लिश लिख कर दे दे, मैं जरा राइट नाउ हटा दूं ताकि कंफ्यूज कर पाऊं आपको। सिर्फ अगर कोई ऐसे दे दे कि माई डॉटर वुड बी वॉचिंग टीवी, तो मैं तो इसको कंडीशनल भी समझ सकता हूं, मैं तो कहीं भी ले जा सकता हूं ना इसको। तो इसका कोई ऐसे देख के तो पता नहीं चल पाएगा, बातों से पता चलेगा। अगर मैं ये बोलूं कि माई डॉटर वुड बी वॉचिंग टीवी, मैं बोलूं इसको पूरा करे कंडीशनल है, तो होता है ना कि अगर मेरी बेटी मेरे साथ होती तो टीवी देख रही होती, तो कैसे होता? इफ माई डॉटर वर विद मी शी वुड बी, हो जाएगा ना, बी वाचिंग टीवी। तो कुछ भी हो सकता है, इसीलिए कंफ्यूजिंग है ये। शी वुड बी वॉचिंग टीवी, देख लो अब ये वुड बी वॉचिंग टीवी का मतलब ही बदल गया। इसका मतलब हो गया कि वो क्या होता, देख रही होती, ऐसा हो गया ना। शी वुड बी वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रही होती। कब वो देख रही होती? अगर वो मेरे साथ होती। लेकिन हम जब बात करते हैं ना, तो बैठे बैठे हम प्रेजेंट में बैठे हुए हैं, और प्रेजेंट में बैठे बैठे अभी बात कर रहे हैं। जैसे हम लोग अभी क्लास कर रहे हैं, आप सारे लोग क्लास ले रहे हो, और मैं बोलूं कि अच्छा यार इस वक्त फलाना एक्टर ना चाय पी रहा होगा, तो मैं क्या बोलूंगा कि फलाना एक्टर would be taking tea right now, या taking tea या having tea right now. ठीक है, फलाना एक्टर, ठीक है। मैं किसी एक्टर का नाम क्यों लूं काम का? ओके यस, आजकल किसी का नाम लेना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि इतना फिलहाल के लिए बहुत है। अभी वुड खत्म तो नहीं हुआ है, बट अभी लंबा चलेगा ये, तो आप लोग एक दूसरे से कीजिए बात। 4 मिनट में आपके साथ हूं, बातें कीजिए। आनंद, सबसे पूछो एक सवाल ढंग से।